हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित, एमबीबीएस स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। तो अभी बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल भी पूछते रहते हैं, भैया कौन से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूं, कौन से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ना करूं। जो भी बच्चे रसिया आना चाह रहे हो, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो फेवरेबल डिसीजन होता है या फिर बोल सकते हो बेस्ट डिसीजन होता है कि एमबीबीएस रसिया से करे। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, 50 से 100 यूनिवर्सिटी होंगे रसिया में। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूं और कौन से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ना करूं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्रिएट करते हैं आपके एजेंट्स, बोलूं लोकल एजेंट्स, कंसल्टेंसी या कोई भी। उनको जहाँ पे ज्यादा पैसा मिलता है वहाँ आपको बोल देते हैं कि वो बेस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप जाके एडमिशन करा लेते। लेकिन आज की टॉपिक ये नहीं है। आज की टॉपिक ये है रसिया के दो ऐसे यूनिवर्सिटी जो कि काफी फेमस थे एक टाइम पे, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी और एक है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, जितने भी एमबीबीएस अब्रॉड आते हैं बड़े से बड़े लोगों ने इसका प्रमोशन कर चुका। लेकिन इस साल जो हुआ वहाँ पे पहले से भी थोड़े थोड़े हो रहे थे, बट वो चीजें बाहर नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैं खुद रसिया में पढ़ता हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पढ़ते हैं, तो हमें चीजें पता चलते रहते एक दूसरे से कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट इस बार जो हुआ है कि लार्ज अमाउंट में एक्सपल्सन, और बच्चों को बोल रहे कि तुम सेल्फ एक्सपेल ले लो यूनिवर्सिटी से। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण बच्चे वहां से एक्सपेल हो रहे हैं। और वहां पे कुछ ऐसे मजबूर कर दिया जा रहा है बच्चों को कि भाई तुम खुद से एक्सपेल हो जाओ, सेल्फ एक्सपेल्सन मांग लो यूनिवर्सिटी से और जाके कहीं पे दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तो आज के वीडियो में बस यही आपको बताऊंगा मेन रीजंस क्या है ऐसे यूनिवर्सिटी का कि जो बच्चों को एक्सपेल कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में, और आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम, ताकि आप ऐसे यूनिवर्सिटी में जाने से बचो। और एजेंट्स की कितने % बातें सच होते हैं और कितने % बातें झूठ होते हैं, वो चीजें भी आपको आज मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट खुद से नहीं करते हो। आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का जिम्मा दे रखा है एजेंट्स पे। आप डायरेक्टली एजेंट्स के पास जाते हो या कोई जान पहचान के या फिर कोई कंसल्टेंसी के पास जाते हो और उनको बोलते हो कि मुझे रसिया में एडमिशन लेना है और प्लीज आप मुझे यूनिवर्सिटी बता दो। सबसे बड़ी गलती यही है। अगर स्कैम का शुरुआत हो रहा है ना कहीं से, तो यही से हो रहा है। देखो, मैं हमेशा देखना, मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखना, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट खुद से करो। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना तुम्हारा काम है। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के जो भी ऑफिशियल कंसल्टेंसी है उसके पास जाओ और बोलो एडमिशन कराना है मुझे इस यूनिवर्सिटी में। वो आपको फिर से भटकाएंगे कि यार उधर करा लो, उधर करा लो। बोला नहीं, मेरा फोकस है भाई, मेरा जो मेन गोल है इस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खुद से जाओ, उस यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करो, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात करो। स्टूडेंट से भी एडमिशन नहीं लेना, चाहे मैं रहूं या कोई रहो। अगर कोई स्टूडेंट्स आपको ये बोल रहा है, देखा है मैंने कि बहुत सारे लोग फोन करते हैं मेरे को या फिर बोलते हैं कि भैया उस यूनिवर्सिटी में 5th ईयर में एक भैया पढ़ रहे हैं, 4th ईयर में भैया पढ़ रहे, कजार में कोई पढ़ रहा है, वो बोल रहे कि एडमिशन करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं यार, एडमिशन नहीं दिलाए, कभी भी नहीं लेना। चाहे वो भैया 1st ईयर में पढ़े या 2nd ईयर में पढ़े या 3rd ईयर में पढ़े या 5th ईयर में पढ़े या 6th ईयर में पढ़े, एडमिशन नहीं लेना है। स्टूडेंट से एडमिशन कभी नहीं लेना है और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट आपको खुद से करना है। अब बात करते हैं कि ऐसे यूनिवर्सिटी में बच्चे फंसते क्यों है और उसका मेन रीजन क्या है बच्चों का एक्सपेल करने का। जैसे क्रीमिया और बस्कीर की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ऐसे यूनिवर्सिटी में फंसाते हैं आपके एजेंट्स लोग, कंसल्टेंसी लोग। क्या होते हैं कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी जैसे बस्कीर में आज से 1 साल पहले लगातार 2-3 साल तक वहाँ हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ने गए बस्कीर में। मैं लास्ट ईयर वहाँ पे गया था क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए। उफा सिटी में है जो बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। तो मैं वहाँ गया था, तो बच्चों से मैंने बात किया था, कुछ सीनियर भैया लोग से बात किया था, कुछ जूनियर से बात किया था। तो इतने छोटे छोटे रीजन के लिए बच्चों को एक्सपेल किया जा रहा था लास्ट ईयर। यहाँ का एक्सपेल का सिस्टम पता है तुम्हें? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वापस से आप आओगे। अगर आपको एक्सपेल किया गया है ना तो आपका पूरा साल ही खराब हो जाएगा। मतलब वापस से आओ, ट्रांसफर भी आप नहीं ले सकते। 2021 के बाद अगर आपने एडमिशन लिया तो ट्रांसफर लोगे तो आपके इंडिया में डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना, कभी भी कंसल्टेंसी एजेंट्स की बातों पे आके मत करना। क्रीमिया में क्या हो रहा है कि वॉर का सिचुएशन बना हुआ था, क्योंकि क्रीमिया जो है थोड़ा सा रसिया से बाहर, रसिया का ही पार्ट है। 2014 के बाद वो रसिया का पार्ट है। पहले यूक्रेन का पार्ट था, फिर से रसिया का पार्ट बना था। लेकिन वो रसिया के जो बॉर्डर लैंड है ना उससे थोड़ा सा बाहर है, उसके बीच में है। और वहाँ पे पहले नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी थी क्रीमिया, बट वापस से वो चीजें हुई, वॉर लाइक सिचुएशन बना, वहाँ से बहुत सारे बच्चे ट्रांसफर ले लिए। और उसके बाद वहाँ भी वही था, लार्ज अमाउंट में बच्चों का रस हो जाना। ठीक है, भीड़ जा रहे बच्चे, मतलब 4-5 कंसल्टेंसी मिलके 50-60 एजेंट्स मिलके एडमिशन कराया जा रहे। भाई रसिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है सबके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं डिग्री देने का। ठीक है, या फिर बोलो कि मतलब सीट्स जो होते हैं लिमिटेड नंबर ही होता है। जैसे मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो अगर यहाँ पे 350 या 400 सीट है तो इतना ही मेरी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेंगे, उसके बाद एडमिशन बंद। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ एडमिशन भी होते हैं। लेकिन फिर से आ जाती है चालाकी किनकी? इंडियंस, एजेंट्स की और कंसल्टेंसी की। अगर रसिया में कोई भी सिस्टम खराब कर रहा है कोई, तो रसिया के लोग खराब नहीं कर, हमारे इंडिया के लोग ही खराब। लालच दी जाती है यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उनके पास खुद का लालच है ही है। अभी 10 से 15 ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हजार से ज्यादा बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है बिना उनको कुछ बताए। बताओ, अगर हजार बच्चे का एक ईयर में एडमिशन होंगे तो वहाँ पे पढ़ाई का माहौल क्या
क्या होगा, वहाँ पे आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, फिर एक्सपेल क्यों नहीं होंगे। छोटे छोटे रीजन की वजह से आपको एक्सपेल की जाएगी क्योंकि उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स है, तुम नहीं आओगे कोई और आएगा, गए चलो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ये बात है कि वहाँ पे पढ़ाई भी आपको सही से मिलेगी, अपॉर्चुनिटी भी आपको ज्यादा मिलेंगी। लेकिन एक चीज और, ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ पे हजार से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं वो थोड़ा फेमस भी होते हैं क्योंकि ज्यादा अमाउंट में बच्चे गए, ज्यादा लालचारी कंसल्टेंसी को उसको ज्यादा प्रमोट करे। और फिर आप भी ऐसे जाओगे, बोलेगा यार इस यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं है, आ जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक्सपेल नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो एजेंट्स लोग कभी मान ही नहीं सकता कि उसके यूनिवर्सिटी से एक्सपेल की जा रही है, बोलेंगे सब सारा स्कैम है, सारा फ्रॉड है। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, क्रीमिया में और बस्कीर में क्या हाल हो रहा है। इसका सिंपल सा एक ही रीजन है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ सीट्स थे वो लिमिटेड थे, उससे ज्यादा बच्चों को एडमिशन लिया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी में। फिर भी इतने बेशरम होते हैं एजेंट्स लोग और कंसल्टेंसी लोग कि अभी भी वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। और वही अगर सामने से कोई स्टूडेंट पूछ देता है, मेरे से अगर कुछ नहीं आता तो मैं उसको बोलता हूँ कि पूछो कि उससे वहाँ से एक्सपेल क्यों हो रहे बच्चे, 200 बच्चे, 250 बच्चे एक बार में एक्सपेल हो रहे हैं, पूछो क्यों एक्सपेल हो रहे हैं। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी को बदनाम की जा रही है। अरे भाई, यूनिवर्सिटी को चलो एक हाथ मार भी लिया कि यूनिवर्सिटी को बदनाम की जा रही है, एक लोग बदनाम करेंगे, 2 लोग बदनाम करेंगे, 4 लोग बदनाम करेंगे, 300 लोग बदनाम करेंगे क्या। बस्कीर की वीडियो भी वायरल हुई है, आप देख लेना, वीडियो भी वायरल हुई, इंस्टाग्राम पे बहुत जगह वायरल हुई, मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता ड्यू टू कॉपीराइट रीजन, समझ सकते हो, या फिर मेरे पे उन लोग, मेरे चैनल को उन लोग कुछ करेंगे, कर तो कुछ नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉपीराइट बस मार सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं लगा रहा यहाँ पे, बट जाके आप सिर्फ लिखना इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी बस्कीर का जो स्कैम, बस्कीर में बच्चों को मतलब कुत्ते जैसा ट्रीट किया जा रहा है। मतलब बच्चे जाके अगर बोलने जा रहे हैं ना कि सर मतलब मैं फेल हुआ हूँ, इसके रिजल्ट दे दो, मैं क्यों फेल हो रहा हूँ या क्यों फेल हो रही हूँ, कोई नहीं सुन रहा है। और आपके एजेंट्स सुनते हैं फेल होने में, फोन तक नहीं उठाएंगे। अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया अपने एजेंट से, आप रसिया चले गए अपने एजेंट से एडमिशन लेने के बाद, आपके कितने भी बड़े काम है आप उनको फोन करते रहना, कभी नहीं उठाएंगे। उनका बिजनेस है, आपसे जितने पैसे कमा रहे थे कमा लिए, अब अगले साल पे उनको फोकस करना और फिर दूसरे एडमिशन उठाने हैं। यही सब सिस्टम चलता है। तो रसिया के 4 से 5 ऐसे यूनिवर्सिटी है, 2 का तो मैं ओपनली नाम बता दिया हूँ, बस्कीर और क्रीमिया, जहाँ पे पूरे न्यूज भी आ चुके हैं हर चीज। और भी 4-5 ऐसे यूनिवर्सिटी है जो उस कगार पे जा चुका है, जहाँ पे आपको अगले साल वो न्यूज देखने को मिले कि मास एक्सपेंशन हो रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पाओगे, रशियन रूल्स के सामने आप कुछ नहीं कर पाओगे कि आप जाके कुछ बोल भी पाओ। क्या इसका मतलब क्या रशिया में एडमिशन ले लेना है? क्या रशिया में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है? अरे है भाई, रशिया में बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी है, बट रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा। एजेंट्स की बातों पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करो, कंसल्टेंसी के बातों पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करो। जो टॉप 5 वीडियो बनाते हैं ना यूट्यूब पे कि ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी है, अरे कुछ टॉप 5 वगैरह कुछ नहीं है। वो टॉप 5 जहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी में जिसमें उसको एडमिशन कराने के पैसे मिल रहे हैं ना, वो 5 यूनिवर्सिटी उठा के आपके सामने परोस दिया गया है और बोला गया कि ये लो भाई टॉप 5 यूनिवर्सिटी। खुद से रिसर्च करो तब समझ में आएगा कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी क्या होती है। मेरा यही मानना है कि रशिया में अलग अलग बजट में, जैसे लो बजट, मीडियम बजट में और हाई बजट में, 2-3 यूनिवर्सिटी हर बजट में अच्छे यूनिवर्सिटी है, वो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, खुद से रिसर्च कर सकते हो। फिर भी अगर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहली और आखिरी बात, कंसल्टेंसी के बातों पे और एजेंट्स की बातों पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करना, और क्रीमिया और बस्कीर में जाने से बिल्कुल ही बचना, और ऐसे यूनिवर्सिटी में जाने से बचना जहाँ पे हजार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। पता कैसे लगाओ कि कहाँ पे 1000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कहाँ पे 500 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। जहाँ पे तुम जा रहे हो, क्या उन बच्चों से बात करना है जो नंबर एजेंट्स दे रहा है? नहीं, वहाँ के बच्चों से बात करो। जाके इंस्टाग्राम पे जाओ, हर यूनिवर्सिटी का एक इंस्टाग्राम का पेज होता है, इंस्टाग्राम पे जाओ, किसी भी रैंडम पर्सन का उठाओ और उससे पूछो कि लास्ट ईयर कितने एडमिशन हुए थे, या फिर यूनिवर्सिटी में खुद सामने से मेल करके पूछो लास्ट ईयर कितने एडमिशन हुए थे। जहाँ पे भी 700, 800, 900, 1000, 1200 एडमिशन हो रहे हैं, मत जाना ऐसे यूनिवर्सिटी में, कहीं ना कहीं तुम अगला शिकार बन रहे हो मास एक्सपेंशन का। तो बस इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना, एजेंट्स की बातों में मत आओ, मत फंसो यार। अभी आपको फंसाएंगे, लंबे बातें करके फंसाएंगे, वो ऐसे बातें करेंगे, आपका सगा बन जाएंगे, आपके पिताजी का सगा बन जाएंगे, आपके माताजी का सगा बन जाएंगे। प्लीज उन पे भरोसा मत करना। यूनिवर्सिटी खुद से सिलेक्ट करो, ऑफिशियल कंसल्टेंसी से एडमिशन लेना, बट यूनिवर्सिटी खुद से सिलेक्ट करना। अगर आपको एक्सपेल होने से बचना है तो ऐसे यूनिवर्सिटी में जाने से बचो, जो दिखता है वो होता नहीं है, कुछ चीजें खुद से भी रिसर्च करनी होती है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।